मिल नहीं रहे हैं, वो अवार्ड तो मोदी जी खरीद ले रहे हैं। आप जानिए, जहाँ जहाँ इनका मित्र बिजनेस करना चाहता है उस देश में ये पहुंच जाते हैं, और वो छोटे छोटे कंट्री हैं तो उनको अपने प्रभाव में ले लेते हैं, दोस्त के द्वारा जो है वहाँ उसका बिजनेस सेटअप कराने की योजना बना देते हैं। तो मोदी जी को कहीं कोई ऐसा अवार्ड नहीं मिल रहा जिसकी चर्चा की जा सके। ये तो सब फर्जी के पटके डाल के अपने गले में चले जाते हैं। ये तो मोदी जी ने इजराइल में डाल के अपने गले में पटका न डलवाया होता तो आज इंडिया को जो तेल की भारी कीमतें चुकानी पड़ रही हैं वो नहीं चुकानी पड़ती। तो ये मोदी जी तो खाम खाई के पटके गले में डाल के घूम रहे हैं। तेल सस्ता करने के लिए सरकार काम तो कर रही है और कर भी दिखाया, देखिए नितिन गडकरी ने। नहीं, नितिन गडकरी तो धीरे धीरे जितने हमारे यहाँ लोगों पे वाहन हैं सब वाहनों का भट्टा बैठाने पर लगे पड़े हैं। कोई ऐसी रिसर्च नहीं कराई उसके बाद इन्होंने एथेनॉल मिलाया हो। ये सारे के सारे जो भी ट्रायल होते हैं ये सीधे सीधे पब्लिक पे करते हैं। ये पहली ऐसी इकलौती सरकार आई है हिंदुस्तान में जो सारे के सारे ट्रायल पब्लिक पे करती है। और इसका जीता जागता उदाहरण देख लो आप। इन्होंने बिना किसी जानकारी के कहिए या बिना किसी तैयारी के कहिए देश में नोटबंदी कर दी थी। जी अब तो एक नई खबर आ रही है कि मोदी जी के राज में तमाम मुर्दे भी जिंदा होने लग गए हैं, विकास इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये तो शुरुआत मोदी जी ने जब गद्दी संभाली थी तभी से कर दी थी। उनका कोई भाषण होता था तो वो 1947 पे जाते थे और नेहरू जी का नाम लेते थे, बीच के किसी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेते थे। तो ये गड़े मुर्दे उखाड़ना ये तो पुराना इतिहास रहा है इनका, उसी पे काम कर रहे हैं ये आगे, कोई नई बात नहीं है इनके लिए। लेकिन जिस तरीके से व्यवस्था बनाई जा रही है और विकास कार्य बढ़ाने के लिए खनन कार्य चल रहा है, अडानी की कंपनी लगी हुई है, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, विकास का नाम मत लीजिए आप विकास कहेंगे तो विकास भी शर्मा जाएगा। ये विकास नहीं चल रहा, ये देश के साधन संसाधनों को किस तरह से अपने कब्जे में ले लिया जाए वो एक मुहिम चल रही है, और वो सुनियोजित तरीके से मुहिम चल रही है। वो जिनको जिस संगठन को अपना ये पेरेंटल संगठन मानते हैं उस संगठन के पुराने जो मुखिया रहे, पुराने जो अध्यक्ष रहे, पुराने जो उसके सरसंघचालक रहे, उनका ये मानना था कि देश के साधन संसाधनों पर चुनिंदा लोगों का कब्जा हो जाएगा तो देश को फिर आसानी से शासन करना देश में बड़ा सुगम रहेगा। तो उसी रास्ते पे ये अपने पुरखों ने जो इनको रास्ता दिखाया था उसी रास्ते पे मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहे। आज के समय में आप मान के चलिए कि जहाँ जहाँ इन्हें दिखाई दे रहा है कि इस क्षेत्र में पैसा है, हर उस क्षेत्र में ये अंबानी और अडानी को लाके एंट्री दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने विकास की बात मत करिए, मोदी जी ने कोई विकास नहीं करा। उनका डंका तो यहाँ से लेकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक बज रहा है। देखिए कितनी भीड़ है वहाँ उनके साथ। ये कुछ डंका नहीं बज रहा है, ये देश के पैसे में आग लगा रहे हैं। चार्टर्ड प्लेन से लोगों को भर के ले जाते हैं, वहाँ इवेंट कराने वाली कुछ कंपनियों को हायर कर लेते हैं, उनमें तरीके से कुछ आर्टिस्ट को ऐसा लगा देते हैं कि वो जैसे पब्लिक के आदमी होते हैं इस तरीके से दिखाई दें और बस उनसे नारे लगवाने लगते हैं। तो ये कुछ नहीं है भाई इसमें। ये भाटगिरी हमारे यहाँ पहले से होती आई है। तो अब पहले वाले भाट होते थे, अब ये भाड़े के भाट ले जाके भाट बना दे रहे हैं। पहले मतलब कांग्रेस के समय में नहीं, राजशाही की तरफ जाइए। देखिए, कांग्रेस पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते। देश में डेमोक्रेसी आई है, आज मुझ जैसे आदमी को वोट डालने का अधिकार है तो ये कांग्रेस की देन है। यदि ये सत्ता में आए होते तो हमें तो वोट डालने का अधिकार नहीं होता। आपके हाथ में जो माइक है ये कांग्रेस ने दिया है। यदि ये सत्ता में आए होते तो आपको ये माइक जो आप पकड़े बैठे हैं ये भी पावर नहीं रही होती। तो कांग्रेस पे ऐसे आप छछोरे आरोप मत लगाइए। ये कांग्रेस ही है जिसने देश को आज़ाद कराया है, वरना इनके लोग तो अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे, अंग्रेजों के लिए उस जमाने में भी काम कर रहे थे। मोदी जी ने दुनिया भर में देश का डंका बजा रखा। कह रहे हैं चाय हमारी दुनिया भर के लोग पीते हैं, मसाले हमारे पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध हैं। नहीं, फिर आप पता नहीं कहाँ डिबेट को ले जाना चाह रहे हैं। मोदी जी ने कुछ डंका नहीं बजा रखा है। मोदी जी तो बाहर के देशों में हमारे देश की छवि को धूमिल कर रहे हैं। इंडिया की इतनी अच्छी छवि होती थी मनमोहन सिंह के ज़माने में, उस छवि को आज ये धूमिल कर दे रहे हैं बिल्कुल। तो ये डंका कहीं नहीं बज रहा, ये तो देश को रसातल की तरफ ले जा रहे हैं। देश की इकोनॉमी धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जा रही है, रुपए की कीमत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। पाकिस्तान के साथ जब हमारा झगड़ा हुआ तो कोई देश खुल के हमारे साथ नहीं आया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कितना डंका बज रहा है। मोदी जी को मौका मिल गया है किसी तरह घूमने का, तो मोदी जी देश के पैसे में आग लगा के ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसका दौरा न कर रहे हों। भाई ये सब काम विदेश मंत्रियों का होता है, ये सब काम जो है विदेश में बैठे राजदूतों का होता है। उन कामों को मोदी जी करने चले जाते हैं। तो मोदी जी कहीं डंका नहीं बज रहा। मोदी जी तो विदेशों में इंडिया की थू करा रहे हैं। आप कह रहे हैं थू करा रहे हैं, लेकिन मोदी जी को तो अवार्ड मिल रहे हैं। दुनिया भर के जो देश हैं वो अवार्ड से नवाज रहे हैं मोदी जी को। वो अवार्ड मिल नहीं रहे हैं, वो अवार्ड तो मोदी जी खरीद ले रहे हैं। आप जानिए, जहाँ जहाँ इनका मित्र बिजनेस करना चाहता है उस देश में ये पहुँच जाते हैं, और वो छोटे छोटे कंट्री हैं तो उनको अपने प्रभाव में ले लेते हैं, दोस्त के द्वारा जो है वहाँ उसका बिजनेस सेटअप कराने की योजना बना देते हैं। तो मोदी जी को कहीं कोई ऐसा अवार्ड नहीं मिल रहा जिसकी चर्चा की जा सके। ये तो सब फर्जी के पटके डाल के अपने गले में चले जाते हैं। यदि मोदी जी ने इजराइल में डाल के अपने गले में पटका न डलवाया होता तो आज इंडिया को जो तेल की भारी कीमतें चुकानी पड़ रही हैं वो नहीं चुकानी पड़ती। तो ये मोदी जी तो खाम खाई के पटके गले में डाल के घूम रहे हैं।
तेल सस्ता करने के लिए सरकार काम तो कर रही है और कर भी दिखाया, देखिए नितिन गडकरी ने। नहीं, नितिन गडकरी तो धीरे धीरे जितने हमारे यहाँ लोगों पे वाहन हैं, सब वाहनों का भट्टा बिठाने पर लगे पड़े हैं। कोई ऐसी रिसर्च नहीं कराई उसके बाद इन्होंने एथेनॉल मिलाया हो। ये सारे के सारे जो भी ट्रायल होते हैं ये सीधे सीधे पब्लिक पे करते हैं। ये पहली ऐसी इकलौती सरकार आई है हिंदुस्तान में जो सारे के सारे ट्रायल पब्लिक पे करती है। और इसका जीता जागता उदाहरण देख लो आप। इन्होंने बिना किसी जानकारी के कहिए या बिना किसी तैयारी के कहिए देश में नोटबंदी कर दी थी। फिर कोविड पीरियड आया तो आप कह रहे हैं मोदी जी गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, नेताजी आप खुद गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। ना, आप बात ऐसी कर, हम पीछे नहीं जा रहे हैं, हम तो इन्हीं के कारनामे गिना रहे हैं। हम कोई 50 साल पुरानी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो 2014 के बाद, जो इनके अंधभक्त कहते हैं कि हमें आज़ादी मिली 2014 में, तो हम तो 2014 के बाद क्या क्या कर रहे हैं, साहब के कारनामे क्या क्या हैं, वो आपको बता रहे हैं। हम कोई गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे, हम तो इन्हीं की बात कर रहे हैं। इनके जो प्रधानमंत्री स्वर्गवासी हो गए, हम उनके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे। जब वो बेचारे हैं ही नहीं तो उनका भाई अब क्या लेना देना, वो तो दिवंगत हो गए। तो ये तोहमत मत लगाइए कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। हम तो इन्होंने जो किए हैं काम, वो आपको बता रहे हैं कि इन्होंने कितने अच्छे काम किए। नोटबंदी की लाइन में हजारों लोग मर गए। अरे भैया, ये नोट बदलवाने थे तो ये सरकार की जिम्मेवारी है। वो धीरे धीरे बैंकों को नोट देते, बैंकों ने रिप्लेस कर देते। लेकिन नहीं साहब, देश के लोगों पर ट्रायल करना था। ऐसे ही ये काला धन भी तो वापस लाना था, कमर तोड़नी थी ना आतंकवाद की। देश के लोगों की कमर तोड़ दी, आम आदमी की कमर तोड़ दी, देश के जो छोटे व्यापारी थे उनकी कमर तोड़ दी। ये आतंकवादियों की कमर नहीं तोड़ पाए। आपको याद हो जो पुलवामा वाला हमला हुआ है वो नोटबंदी के बाद ही हुआ है। नोटबंदी के बाद देश में कई आतंकवादी बड़े हमले हो चुके हैं। तो ये तो ऐसे बेशरम लोग हैं कि ये तो कुछ मानने कोई राजी नहीं है। ये फेलियर है सरकार के, जो अपने गले में पट्टा डाल लिया है इन्होंने अपनी असफलताओं का, उस पर भी ये खुश हो जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं। ठीक है, धन्यवाद जी, शुक्रिया।